परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आगे इस श्लोक में फिर बताएंगे। आचार्य जिनसेन स्वामी एक बड़े आचार्य हुए। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में एक छोटी सी कथा आपको बताएं। छोटा बालक था, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? ब्राह्मण। माता पिता ब्राह्मण थे। जिनसेन छोटे से बच्चे, और तभी वीरसेन महाराज मिले। कौन से महाराज जी? वीरसेन। सेन मतलब ये दाढ़ी बनाने वाले नहीं समझना, बाल काटने वाले लोग नहीं, अपितु मुनियों में भी एक संप्रदाय में सेन शब्द का उपयोग किया जाता है। जिनसेन मुनिराज को बचपन से ही उनके माता पिता ने पालन पोषण किया, लेकिन 7-8 साल तक तो कपड़े ही नहीं पहनाए। क्या समझे? पहले छोटे छोटे बच्चों को कपड़े नहीं पहनाते थे। ये तो आजकल के मम्मी पापा की बच्चा पैदा हुआ नहीं कि तुरंत लपेट देते हैं। नहीं तो पहले के बच्चे ने, पहले के मतलब आज से 15 साल पहले भी ऐसे छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। आप लोग भी घूमते रहे होंगे। मुनि महाराज बनना सबके बस की बात नहीं, लेकिन बचपन में जो सहजता में वो रूप मिलता है वो भी आजकल सबको नसीब नहीं होता। जिनसेन स्वामी के बारे में एक कहानी है कि वे छोटे से थोड़े बड़े हुए, यहां तक कि 8 साल के हो गए, तब तक भी उनको कपड़े नहीं पहनाए गए। और कोई पहनाता था तो पहनते नहीं थे, मेरे को नहीं पहनना। जैसे कोई कोई बच्चे कपड़े उनके खींचो तो रोने लगते, रोते ना, उनके कपड़े खींचो। किसी छोटे बच्चे की ना चड्डी भी खींचो ना तो भी रोने लगता है। और उनके लिए ऐसा था कि कोई कपड़े पहनाते थे तो वो नहीं पहनाते। फिर 9 साल की उम्र में आचार्य वीरसेन महाराज मिले उनको गुरु के रूप में, और उन्होंने उन्हें पढ़ाया। कितना छोटा बच्चा होगा 9 साल का? 9 साल का कौन कौन है बताइए? 8 साल के, 9 साल के आप लोग। और आप 8-9 साल के होने के बाद कितना धमाल करते हैं। वो 8 साल 9 साल में इतने समझदार थे कि बड़े आचार्य महाराज उनको अपने साथ ले गए, उनको सारे शास्त्र पढ़ाए। और सारे शास्त्र पढ़ाने के बाद अब उनसे कहा कि बेटा आप घर जाओ। जब वो बड़े हो गए ना 12-15 साल के, उनको कहा आप घर जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर जाऊंगा नहीं, मैं आपके चरणों में रहूंगा। मुझे संसार नहीं बसाना है, मुझे संसार के दुखों में नहीं पड़ना है, मुझे तो आप दीक्षा दे दीजिए। और फिर उनकी मुनि दीक्षा हो गई, उनके माता पिता की ने भी आज्ञा दे दी। इस मालूम पड़ता इस कथा से कि उनने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं पहने। बताइए दिगंबर जैन समाज के वे कौन से आचार्य हैं जिनने कभी वस्त्र ग्रहण नहीं किए? बचपन से जिनसेन, गजब की बात है, पहने ही नहीं। पहले तो छोटे थे, फिर बाद में आचार्य महाराज के सानिध्य में आ गए, फिर बाद में दीक्षा भी हो गई। ऐसे ही निकल गई। जिंदगी भर उन्होंने कठोर तपस्या की और महापुराण जैसे शास्त्र रचे। और महापुराण में आदिनाथ भगवान के 1008 नामों से स्तुति की। कितने नाम? कितने? 108। 108। 108 के 10 अध्याय हैं। लगभग हर पाठ में 108 नाम और 10 अध्याय। टोटल कितने हो गए? 1008 से भी ज्यादा हो जाते। हाँ, उतने नामों से स्तुति की। अपन सभी भी भगवान की स्तुति करें। आपको कुछ नहीं जमता, सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलिए। क्या? नमो अरिहंताणम, इतना बोलिए। या फिर आदिनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः मतलब क्या हुआ? आदिनाथ भगवान को
नमस्कार हो। ऋषभ देवाय नमः मतलब क्या हुआ? ऋषभ देव को नमस्कार। ये भी भगवान के नाम है। वो आता ना गीत, प्रभु थारे हजारों नाम कैया नाम आपू कंकोत्री। कंकोत्री मतलब निमंत्रण पत्रिका। भगवान तुम्हारे हजारों नाम हैं, मैं किस नाम से आपको निमंत्रण दूं? कोई भी नाम जपो। महावीर स्वामी का परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।